फिल्म की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहां एक कंपनी अमेज़ोनिया जंगल में पेड़ों की कटाई कर रही होती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें जस्टिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही होती है, जहां वह कैंपस में प्रोटेस्ट के दौरान एलेजांड्रो नाम के लड़के से मिलती है। उसके बाद हमें लेक्चर के दौरान आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया जाता है। जस्टिन ये सब देखकर काफ़ी प्रभावित होती है और वह इस सब का विरोध करना चाहती है। आगे के सीन में हम जोना जस्टिन को ग्रुप इनवाइट कार्ड देता है और कहता है एलेजांड्रो ने उसे यह देने के लिए कहा। उसके बाद हम जस्टिन को उसके फादर के साथ लंच करते हुए देखते हैं और वह अपने पिता से उन सब बातों का जिक्र करती है। इधर एलेजांड्रो जंगल को बचाने के लिए प्लान बना रहा होता है और कहता है कि अगर अच्छे लोग उस जंगल को नहीं बचाएंगे तो वह कंपनी पूरा जंगल काट देगी। ये सब सुनकर जस्टिन एलेजांड्रो से काफ़ी प्रभावित होती है और वह भी उस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए एलेजांड्रो से बात करती है। अगले सीन में हमें टीम को प्लान बनाते हुए दिखाया जाता है और जस्टिन अपने पिता से बोलती है कि वह इस मिशन पर जा रही है और अगली सुबह एक प्लेन न्यूयॉर्क से पेरू के जंगलों की तरफ निकलता है। टीम में कई लोग होते हैं लेकिन वहाँ यह एक लड़के कार्लस से मिलते हैं जो इस मिशन का पूरा खर्चा अकेले उठा रहा होता है। उसके बाद वे लोग पेरू पहुँचते हैं और वहाँ से टेम्पो व ट्रकों के जरिए जंगल तक पहुँचते हैं और नाव लेकर नदी के तेज बहाव में अंदर की ओर बढ़ते हैं। जंगल में पहुँचते ही सभी लोग अपने कपड़े चेंज करके प्रोटेस्ट वाली जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें पेड़ों को काट रही होती हैं। एलेजांड्रो सभी से बोलता है, चलो काम पर लग जाओ। पूरी टीम खुद को पेड़ से जंजीरों से बांधती है ताकि वे लोग लाइव स्ट्रीम करके दुनिया को दिखा सकें कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे वो कंपनी पेड़ों को काट रही है। जैसे ही सब कुछ तैयार होता है वे लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये जंगल छोड़ दो, यह जंगल हमारा है। तभी कंपनी की आर्मी वहाँ हथियार लेकर पहुँच जाती है और वे जस्टिन को पकड़ लेते हैं क्योंकि जस्टिन का जंजीर से ताला नहीं लगा था। जस्टिन घबरा जाती है और डर कर बैठ जाती है। एलेजांड्रो कहता है, इस लड़की के पिता यूएन के लिए काम करते हैं, मार दो इसे, फिर देखो क्या होता है। जस्टिन और घबरा जाती है। यह सब लाइव चल रहा होता है। तभी उस आर्मी कमांडर के पास किसी का फ़ोन आता है। उसके बाद वे जस्टिन और बाकी सभी लोगों को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रोटेस्ट की सक्सेस के बाद वे लोग प्लेन में जश्न मनाते हैं और पार्टी करते हैं और कहते हैं कि हमने कर दिखाया। लेकिन जस्टिन अभी भी डरी हुई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट और आगे शुरू होने वाला था। प्लेन पेरू के घने अमेज़न जंगल के ऊपर से गुजर रहा होता है। तभी अचानक किसी चीज़ के प्लेन से टकराने की वजह से प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है जिसमें पायलट सहित कई लोग मारे जाते हैं। प्लेन क्रैश के बाद वे लोग मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं। तभी अचानक वहाँ के आदिवासी ट्राइब के लोग जो कि कैनिबल होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उन सभी लोगों को बांध कर वे आदिवासी ट्राइब अपने कबीले की तरफ ले जाते हैं। वे लोग वहाँ उनको मारकर खाने वाले थे। उन लोगों के रहन सहन व लाल रंग के शरीर को देखकर वे सब चिल्लाते हैं। तभी वहाँ उस कैनिबल ट्राइब की महिला लीडर आती है और उन्हें आदेश देती है कि इन्हें लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। यह सब देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि वे एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि उनका दोस्त जोना उनके साथ नहीं है क्योंकि कबीले की महिला लीडर उसे पकाकर खाने वाली थी। सबसे पहले वो उसकी आंखें निकालती है। उसके बाद उसकी सेनापति एक एक करके उसके हाथ पैर काट देता है। उसके बाद जोना की बॉडी को पकाने के लिए वो तैयार करते हुए दिखाया जाता है। जस्टिन एलेजांड्रो से पूछती है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एलेजांड्रो बोलता है कि ये लोग हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात के समय वे लोग पिंजरे में आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। जस्टिन कहती है कि ज़रूर हमें कोई ना कोई ढूंढ रहा होगा, हमें ज़रूर कोई बचाने आएगा। तभी एलेजांड्रो सबको सच बताता है। दरअसल उनका यह मिशन सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था जिससे वो दुनिया में फेमस हो सकें। तभी समांथा बोलती है कि तुमने हमें यहाँ मरने के लिए फंसाया, इसके जिम्मेदार तुम हो। और यह कहकर वह गुस्से में पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है।
लेकिन एक आदिवासी उसे तीर मारकर बेहोश कर देता है। अब उन्हें लगने लगा था यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद सीन सुबह शिफ्ट होता है। तभी कबीले का सेनापति पिंजरे में आता है और ग्रुप की सभी लड़कियों को महिला लीडर के पास ले जाता है। वह आदिवासी महिला लीडर सबको बारी बारी कपड़े उतारकर चेक करती है कि वह वर्जिन है या नहीं। जस्टिन वर्जिन होती है। उसके बाद वे लोग जस्टिन को एक खास रस्म के लिए ले जाते हैं। इधर समांता कबीले का ध्यान भटकाकर पिंजरे से भाग जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आदिवासियों का एक बच्चा उन लोगों के खाने के लिए मांस लाता है, जो कि समांता का ही होता है। यह देख उस ग्रुप की एक लड़की अपना गला काट कर अपनी जान दे देती है। ये सब देखकर वे लोग उसकी बॉडी में कुछ दवाइयाँ मिला देते हैं, जिसे खाते ही वे आदिवासी बेहोश हो जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर वे लोग पिंजरे से भाग निकलते हैं, लेकिन एलेजांड्रो अभी भी पिंजरे में ही रहता है। जस्टिन और उसका साथी भागकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां जस्टिन पानी में बह जाती है, लेकिन उसका साथी उसे पकड़ लेता है। उन्हें जंगल में रात हो जाती है, लेकिन वे जंगल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तभी उन्हें आदिवासियों के द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है और जस्टिन की बॉडी पर एक लेप लगाया जाता है ताकि वह रस्म पूरी की जा सके, और उसके साथी को बांधकर पीटा जाता है। साथ ही उसकी बॉडी पर एक लेप लगाया जाता है जिससे चींटियां उसके ऊपर चढ़कर उसे खाने लगती हैं। तभी वह महिला लीडर जस्टिन को जैसे ही काटने वाली होती है, तभी एक आदिवासी किसी का सर लेकर वहां आता है, जिसे देखकर वो महिला लीडर आदिवासियों को युद्ध करने का हुक्म देती है और सब लोग लड़ने चले जाते हैं। तभी जस्टिन मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। वह अपने साथी को साथ लेना चाहती थी, लेकिन वह कहता है तुम भाग जाओ, शायद मैं अब नहीं बच पाऊंगा। एलेजांड्रो जस्टिन को बोलता है प्लीज मुझे भी यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन जस्टिन उसे वहाँ से बिना निकाले भाग जाती है, क्योंकि वह जानती है इसी की वजह से उसके कितने साथियों की जान चली गई। जस्टिन भागते हुए एक तेंदुए के सामने आ जाती है, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हमें आदिवासियों और कंपनियों की आर्मी में हो रही लड़ाई को दिखाया जाता है, जहाँ जस्टिन अपने हाथ ऊपर करके बोलती है मैं अमेरिकन हूँ, मुझ पर गोली मत चलाना। वह अपना फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है। तभी वे आर्मी वाले उसे हेलीकॉप्टर से घर ले जाते हैं, लेकिन एलेजांड्रो अभी भी वहीं फंसा हुआ होता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने फादर और बाकी सब लोगों को बताती है कि मुझे उन कबीलों वालों ने बचाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अब कोई और उन आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करे। अगले सीन में अचानक से जस्टिन की आँख खुलती है और तब हमें पता चलता है कि वह एक सपना देख रही थी। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। यही थी 2013 में आई फिल्म द ग्रीन इन्फेर्नो।